अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर कहानी वाला और आज मैं एक और नई स्टोरी के साथ आया हूं जिसका नाम है तलाक, लोमड़ी और बेवकूफ़ गिदड़। चलें अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कोई ऐसी थी कि एक घने जंगल में एक गिदड़ रहता था। वो सुबह से खाने को ढूंढ रहा था लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला। फिर और वो ये सोचकर आगे बढ़ता रहा कि उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। रास्ते में जब वो जा रहा था तो वहाँ से एक लोमड़ी भी गुजर रही थी। तो उसने फौरन से उस लोमड़ी को पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और फिर लोमड़ी ने गिदड़ को बोला, अरे यार, तुमने मुझे अचानक से क्यों पकड़ा? तुम अगर मुझे प्यार से ही बुलाती तो मैं आ जाती। फिर उसके बाद गिदड़ ने बोला, ए मक्कार लोमड़ी, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझता हूँ। फिर उसके बाद गिदड़ लोमड़ी को खाने ही वाला था कि लोमड़ी ने आजीजी दिखाते हुए बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए मक्खन लाने जा रही थी और मेरे बच्चों को नरम और मुलायम मक्खन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गिदड़ के मुंह में पानी आने लगा और फिर गिदड़ ने बोला कि वो मक्खन कैसा होता है। और फिर गिदड़ के दिल में मक्खन खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। फिर लोमड़ी ने बोला, ये मक्खन बहुत ही मज़ेदार होता है, नरम मुलायम सा, मुंह में रखते ही घुल जाता है। मैं सिर्फ ज़ुबान से तुम्हें उसका जायका नहीं बता सकती और जब तक तुम उसको खा ना लो तुम उसका जायका नहीं समझ सकते हो। तो उसके बाद फिर लोमड़ी ने बोला कि सही है, तुम यहाँ पे मेरा इंतज़ार करो, मैं अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए मक्खन लेके आती हूँ। तुम थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं सिर्फ अपनी बच्चे और तुम्हारे लिए मक्खन लेके आती हूँ। तो उसके बाद फिर से गिदड़ ने बोला कि ए मक्कार लोमड़ी, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर लोमड़ी ने बोला कि इससे अच्छी क्या बात होगी, फिर दोनों साथ ही चलते हैं। तो लोमड़ी और गिदड़ जा रहे थे तो उनको वहाँ पे एक कुआं नज़र आया। तो वहाँ पे पानी के ऊपर चांद का साया बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो उसके बाद लोमड़ी ने बोला कि ये देखो, ये है मक्खन। तो उसके बाद गिदड़ के मुँह में पानी आने लगा। फिर गिदड़ ने लोमड़ी से बोला, जल्दी से कुएं के अंदर जाओ और मक्खन लेके आओ। तो उसके बाद कुएं के ऊपर एक रस्सी लगी हुई थी जिसके दोनों साइड पे एक बाल्टी थी। तो लोमड़ी एक बाल्टी में बैठ के नीचे चले गई कुएं के अंदर। तो लोमड़ी एक बाल्टी में बैठ के नीचे चले गई कुएं के अंदर। उसके बाद गिदड़ के दिल में ये बात पैदा हुई कि लोमड़ी ये मक्खन लेके ऊपर क्यों नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद गिदड़ ने बोला, ए बक्कार लोमड़ी, तुम जल्दी ऊपर आओ ना। तो उसके बाद लोमड़ी ने बोला, ये मक्खन बहुत ज़्यादा वजनी है, मैं इसको अकेले नहीं उठा पाऊंगी, तुम भी नीचे आके उठा लो मेरे साथ। ये सुनते ही जल्दबाजी में गिदड़ ने कुएं में छलांग लगा दी और जल्दबाजी में गिदड़ दूसरी बाल्टी में बैठ गया और गिदड़ के बदन से लोमड़ी की बाल्टी ऊपर आने लगी और लोमड़ी ऊपर आ गई और गिदड़ वहीं पे डूब के मर गया। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पे एंड होती है और इसका सबक ये मिलता है कि हमें अक्लमंदी से काम करना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी एक और नई स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा पॉपो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।